नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। एक बेहद दिल दुखलाने वाली खबर, दिल दुखाने वाली खबर, तकलीफ वाली खबर। हालांकि उस पर अब फैसला आ गया है, लेकिन क्या ये फैसला सबको मान्य है? क्या उसको न्याय मिल गया है? क्या उस लड़की को इस बात की सजा मिली है कि जो वीआईपी गेस्ट उसके रिसॉर्ट में आ रहे थे, उन्हें उसने एक्स्ट्रा सर्विस देने से मना कर दिया था? उत्तराखंड की ये खबर है, ऋषिकेश की खबर है। कोटद्वार जिला कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। पिछले 1.5 साल का सबसे चर्चित हत्याकांड उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड, 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के एक वन तारा रिसोर्ट में एक लड़की जो रिसेप्शनिस्ट थी, अंकिता भंडारी, उसको उसकी रिसेप्शनिस्ट की जो रिसोर्ट थी, उसके मालिक यानी उसका मालिक और उसके 2 दोस्त, उसके सहयोगी उसे घुमाने ले गए और फिर वो नहीं लौटी। उसके गायब होने की खबर दिखाई गई। पटवारी ने पहले रिपोर्ट नहीं लिखी, पुलिस उसमें एक्टिव नहीं थी। उसके बाद उसकी खबर लिखी गई। उसके बाद उसकी लाश पास की चीला नहर में मिली। बॉडी निकालने में 7 दिन लग गए। अपराधियों को पकड़ने में 4 दिन लगे, गिरफ्तार करने में। रिसोर्ट के सीसीटीवी तार काट दिए गए। रिसोर्ट को जो एविडेंस मिल सकते थे जहां पर, उसे बुलडोजर से ढहा दिया गया। इन सब के बाद भी आज कोटद्वार के जो जिला कोर्ट है, उसने अंकिता भंडारी के हत्या के 3 आरोपियों को सजा सुनाई है और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना रखा है। तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि वहां पर आज भी कोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अंकिता भंडारी के परिवार के साथ अपना समर्थन जाहिर कर रहे थे। और अंकिता भंडारी के परिवार के लोगों ने फैसला आने से पहले कहा कि अपराधियों को, आरोपियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए, फांसी की सजा देने की मांग वो कर रहे थे। बड़ी घटना है उत्तराखंड में, इसको लेकर काफी गर्मी होती रही। अंकिता भंडारी के जो हत्या का जो आरोपी है पुलकित आर्य, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का बेटा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता रहे विनोद आर्य, उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी थे। उसका भाई अंकित आर्य उत्तराखंड के ओबीसी कल्याण आयोग का उपाध्यक्ष था। उनका वहां पर वनतारा में रिसोर्ट था। 1 सितंबर को अंकिता ने नौकरी ज्वाइन की थी। वो डोब शीकोट, एक छोटा सा गांव है उत्तराखंड का, वहां की लड़की थी। 12वीं पास की थी उसने। उसके बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और वहां पर नौकरी ज्वाइन करने आई थी। 1 सितंबर को नौकरी ज्वाइन की है। उसने अपने दोस्त को एक चैट में कहा कि वो बड़ा तनाव महसूस कर रही है और उसने लिखा कि अक्सर मुझे इनसिक्योर फील होता है और कहा जाता है कि वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं और उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। ये एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए का दबाव उस पर था। लेकिन अभी तो 20 दिन हुए थे, 18 दिन हुए थे उसे नौकरी किए हुए। उसे पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी कि पुलकित आर्य और उसके साथ के जो 2 साथी थे वो उसे ले गए घुमाने के नाम पर, लेकिन वो फिर नहीं लौटी। वो तीनों लोग तो लौट आए। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो सब लोग एक साथ ही लौटे थे, लेकिन बाद में जांच से पता चला कि उसे फेंक दिया गया था, नहर में धक्का देकर फेंक दिया गया। बाकी खबर उसकी नहीं मिली। काफ़ी दिनों तक पुलिस के लिए दबाव बनता रहा। उत्तराखंड के लोगों में, खासतौर से ऋषिकेश के लोगों में काफ़ी गुस्सा था। वहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे थे, सोशल मीडिया पर दबाव बन रहा था। उत्तराखंड की कांग्रेस की जो पार्टी के लोग थे वो भी लगातार दबाव बना रहे थे। उस दबाव का नतीजा रहा कि पुलकित आर्य के पिता को हटा दिया गया। उसके अंकित आर्य जो उसका भाई था, उसे भी कल्याण आयोग से, ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। जांच में थोड़ी सी तेजी आई। वहाँ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी, वो भी उसी इलाके से आती हैं। उन्होंने जब इसमें पूरा हिस्सा लिया, उसमें जब वो एक्टिव हुई, उन्होंने जब दबाव बनाया रितु खंडूरी ने, तब पुलिस वहाँ पर एक्टिव हुई और सारा काम आगे बढ़ा। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी दबाव के बाद एसआईटी गठित की और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद
500 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। उस चार्जशीट के बाद आज ये फैसला आया है। करीब 2 साल 8 महीने इस बात को हो गए हैं। 2 साल 8 महीने के बाद अंकिता भंडारी के हत्यारों को सज़ा मिली है, लेकिन जो लोग हैं वहाँ के, वो अब भी इससे खुश नहीं हैं। वो उसे हत्यारों को मौत की सज़ा देने की मांग कर रहे हैं। श्रीखान जो गांव है उसका डोबश्रीकोट अंकिता का गांव है। बहुत छोटा सा गांव है, यहाँ पर सड़क भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। 1 घंटे से ज़्यादा लगता है पैदल जाने में। उस गांव में 20 साल पहले 200 लोग रहते थे। रोज़गार की तलाश में वो गांव खाली होता गया और अब वहाँ सिर्फ 50 लोग रहते हैं। उसमें से अंकिता भंडारी भी एक थी जो रोज़गार की तलाश में अपने गांव से ऋषिकेश आई थी। उसे रोज़गार तो मिला, लेकिन रोज़गार के बाद जो तनख्वाह मिलनी थी उससे पहले उसे मौत मिल गई। ये बड़ी घटना थी, राजनीतिक दबाव की भी घटना थी कि राजनीति के दबाव की वजह से उसके हत्यारों को ढूंढने में, उसकी बॉडी को ढूंढने में बड़ा वक्त लगा। तमाम तरीके के दबाव बनते गए, लेकिन फिर भी जो पॉलिटिकल एक प्रेशर भी बना, दूसरी तरफ से जो पॉलिटिकल प्रेशर बना और जनता का जो समर्थन बना, जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने, खासतौर से ऋषिकेश की जो जनता ने वहाँ पर लगातार उसका समर्थन किया। सोशल मीडिया पर उसका दबाव बनता गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे निर्भया हत्याकांड याद आ रहा है, जब दिल्ली में हुआ था और निर्भया हत्याकांड को लेकर दिल्ली की सड़कों पर लोग निकल आए थे। उसी का नतीजा रहा था कि उस पर एक बहुत बड़ा फैसला ही नहीं हुआ, एक बड़ा बदलाव हुआ था लड़कियों को, महिलाओं के अपराधों को लेकर। अंकिता हत्याकांड का पहला पड़ाव तो कम से कम पूरा हो गया है। जिला कोर्ट ने उसे सज़ा सुना दी है, उसके आरोपियों को सज़ा सुना दी है। लेकिन क्या ये मामला आगे जाएगा? क्या हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी या सरकार अंकिता भंडारी के लिए आगे आएगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक मित्र विनोद कापरी की एक फिल्म देखी थी, बड़ी अवार्ड वाली फिल्म है पायर। वो भी उत्तराखंड के गाँवों की कहानी है। उसमें भी उत्तराखंड के गाँवों का एक गांव ऐसे ही बेरोज़गार लोगों के रोज़गार की तलाश में बाहर निकलने, माइग्रेशन से तलाश करते करते, माइग्रेशन होते होते वो गांव खाली हो गया और केवल 2 लोग उस गांव में रह गए। ये माइग्रेशन की कहानी उत्तराखंड के पहाड़ों की कहानी है। वहाँ पर गांव खाली हो रहे हैं। क्या सरकारें, खासतौर से उत्तराखंड की सरकार, खासतौर से जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ की सरकारें स्थानीय रोज़गार पर कोई ध्यान दे रही है, कोई कोशिश कर रही है, वहाँ की सुविधाओं पर कोई ध्यान दिया जा रहा है? और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए क्या कोई रोज़गार की व्यवस्था की जा रही है? ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर बहस होनी चाहिए और राजनेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। अंकिता भंडारी के हत्यारों को पहले कदम पर सज़ा मिल गई है। ये मुकदमा क्या आगे जाएगा ये तो हम देखेंगे। आज इस चर्चा में इतना ही, फिर बात करेंगे। आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।